प्रणाम गुरुजी, मेरा नाम सोनिया है। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि समाधि क्या है? समाधि की स्थिति क्या है? और एक साधक को कैसे पता लगे कि वो समाधि में है? कृपया करके इन सब के बारे में मार्गदर्शन कीजिए और प्लीज़ गुरुजी इसके बारे में वीडियो ज़रूर बनाइएगा ताकि सब लोगों को समाधि के बारे में पता चल सके। धन्यवाद गुरुजी। प्रणाम आपको। समाधि क्या है? समाधि की स्थिति क्या है? क्या होता है? और एक साधक कैसे जाने कि वो समाधि में है? बातें समझाने से ही अगर जीवन में कुछ घट जाता है तो इस पृथ्वी पर मेरे आने की कोई जरूरत ही नहीं थी। मैं नहीं आता इस पृथ्वी पर अगर बातें बता देने से ही कुछ घट जाता। बुद्ध ने भी बताया और बुद्ध से पहले भी और लोग परम ज्ञान को उपलब्ध हुए, उन्होंने भी बताया। कृष्ण ने भी बताया। बताने से कभी कुछ नहीं घटता। एक धुंधला धुंधला रास्ता दिखाई देता है, बताने से सिर्फ धुंधला धुंधला रास्ता दिखाई देता है, और वो रास्ता ठीक ठीक तो जब दिखाई देता है जब तुम उस पर चलते हो। गुरु बता भी दे तो होगा क्या? ऐसा तो नहीं है कि इस पृथ्वी पर ज्ञान को बांटने के लिए मैं पहली बार उतरा, ऐसा तो बिल्कुल नहीं। और जो मैं बता भी रहा हूं वो समझ कहां आ रहा है? वो समझ नहीं आ रहा। बहुत कम सन्यासी गति कर पाते। जैसे अभी मैंने 7 अप्रैल को सन्यास दिया, उसमें से 5-6 सन्यासी ही उस ऊंचाई को छू पाए, बाकी अभी नहीं छू पा रहे, बाकी बातों को समझ ही नहीं पा रहे। बस 5-6 सन्यासी वहां ऊंचाई तक पहुंचे। इसलिए बताने से नहीं, चलने से। चलने से वो होता है, बताने से नहीं। तो कुछ ही सन्यासियों ने उसमें मेहनत करी। आमीन केशव, उनके दिमाग में सिर्फ एक प्रश्न अटक गया। उनको थोड़ी सी डांट पड़ी, उनके दिमाग में एक प्रश्न अटक गया। उन्होंने सारी की सारी रात दिन वीडियो देखी और चीजों को समझने की कोशिश करी और वो चीजों को समझ गए और कुछ ऐसा अद्भुत घटा। आमीन भक्ति, आमीन उज्जवल, आमीन सत्य, इनके साथ कुछ ऐसा गजब का घटा। ये पूरी तरह समर्पित हो गए। ये बात को नहीं समझे, ये मेरी बातों को अंगारों की तरह देखा। इन्होंने देखा कि ये अंगारे हैं, इस पे हमें चलना है, और वो चले और चीजें बदल गई। ऐसे कुछ साधक जिन्होंने संन्यास लिया, उनका कमल खिलने के करीब पहुंच गया। ये समझो खिल ही गया लगभग। बस सूरज की धूप छुएगी और खिल जाएगा। इसी तरीके से समझाने से नहीं कुछ होगा। फिर भी तुमने प्रश्न पूछा तो मैं उसका उत्तर देता हूं। अब इसे बहुत ध्यान से समझना। जितना ध्यान से समझ पाओगे उतनी चीजें क्लियर होती चली जाएंगी। एक स्टोरी मैंने पढ़ी, स्टोरी बड़ी प्यारी है, तुम्हारी समाधि के प्रश्न से ही रिलेटेड है। एक बार क्या हुआ, परमात्मा बैठे थे आराम से। ये स्टोरी है ना, इसे हम तर्क से नहीं सोचेंगे तो फिर गलत हो जाएगा। परमात्मा बैठे थे आराम से और एक दरवाजे पे खटखट हुई। परमात्मा ने द्वार खोले, उसमें अंधकार भीतर आया और अंधकार रोने लगा जोर जोर की परमात्मा के पांव पकड़ के। उसने बोला, मैं दुखी हो गया हूं, परेशान हो गया हूं। मन में तो ऐसे भाव पैदा होते हैं कि आत्महत्या कर लूं। परमात्मा ने कहा, कारण तो बताओ। कारण पता हो तो चीजें ठीक करी जा सकती। अंधकार ने कहा, जहां भी जाता हूं ये प्रकाश मेरे पीछे आ जाता है, और जहां जहां मैं रुकता हूं वहां वहां ये पीछे आता है। इसके पीछे आने की वजह से मुझे वो जगह छोड़ देनी पड़ती। मेरी जान का दुश्मन बना है ये प्रकाश। परमात्मा ने कहा, क्या सच में ऐसा हो रहा है? प्रकाश तुम्हें तंग कर रहा है? अंधकार ने कहा, तंग ही नहीं करना, मारने पे तुल गया मेरे को तो ये। परमात्मा ने कहा, ठहरो, थोड़ा थोड़ा रुको, मैं प्रकाश को बुलाता हूं। परमात्मा ने प्रकाश को बुलाया, प्रकाश आया। परमात्मा ने कहा कि प्रकाश, तुम्हें ऐसा तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए।
अंधकार का जीवन तुमने इतना मुश्किल कर दिया। प्रकाश मुस्कुराया, उसने कहा कौन सा अंधकार, कैसा अंधकार। परमात्मा ने कहा यही तो। और परमात्मा ने देखा वहां कुछ भी नहीं था, वहां जगह खाली थी, वहां कुछ भी नहीं था। परमात्मा ने कहा अरे अभी तो था। फिर परमात्मा और प्रकाश हंसे कि मात्र वो कल्पना होगी, जो आज है अगले क्षण मिट जाएगा, तो वो कल्पना ही हुई, सत्य नहीं हुआ। सत्य तो सदा एक जैसा ही है, अंधकार था ही नहीं। अब इसे समझो। तुम कहते हो कि समाधि क्या है, एक साधक कैसे जान सकता है समाधि। मैं तुमसे पूछता हूं, तुम्हारा होना क्या सत्य है? तुम हो? इस बात की तुम गवाही दे सकते हो कि तुम्हारा होना सत्य है? अगर तुम अपने आप को शरीर मानते हो तो वो तो कुछ समय बाद बिखर जाता है। तुम्हारे पीछे जो दादा परदादा, उनका बिखर गया, तुम्हारा भी बिखर जाएगा, ये अटल सत्य है। शरीर किसी का सदा बना नहीं रहेगा, वो बिखर जाएगा, ये अटल सत्य है। तो तुम शरीर तो नहीं हुए। फिर तुम कहते हो मैं समाधि को जानना चाहता हूं। एक किसी की मैं कहती है मैं काम वासना को भोगना चाहता हूं, एक किसी की मैं कहती है मैं पैसे वाला बनना चाहता हूं, एक किसी की मैं कहती है मैं बड़ा महल बनाना चाहता हूं। ये मैं हकीकत में है या ये मैं भी कल्पना ही है? ये मैं का कोई अपना अस्तित्व है? तुमने कभी सोचा ये तुम्हारी मैं पैदा कहां से हुई? कभी थोड़ा विचार करा, मैं कौन हूं? पूछा अपने आप से, कहां से तुम आ गए? शरीर नहीं होता तो तुम ये घोषणा कर सकते थे कि मैं हूं? मैंने जब भी किसी से बात करी, उसका मैं शरीर के साथ जुड़ा हुआ पाया। शरीर नहीं तो फिर कोई घोषणा भी नहीं, कोई घोषणा भी नहीं। तुम्हारा मैं का कोई अस्तित्व है? यदि तुम्हारा मैं का कोई अस्तित्व है तो फिर तुम समाधि के अनुभव को जान सकते हो, फिर तुम समाधि को जान सकते हो। जो है ही नहीं वो जानेगा कैसे? तुम्हारी सारी घोषणाएं मैं की कहीं टिकी हुई नहीं है। कभी छोटा था शरीर, तुमने कहा मैं छोटा हूं, मैं बड़ा हूं, मैं बूढ़ा हूं, मैं ये चाह रहा हूं। यही तो समस्या है। मैं ये चाह रहा हूं। जिस दिन जीवन का अंत होता है, तुम्हारा शरीर का अंत होता है, तब तुम कहते हो मैं जीवन को चाह रहा हूं, मुझे और जीवन जीना है, मुझे और जीवन जीना है। इसीलिए बार बार तुम्हारा जन्म हो रहा है, इसीलिए तो बार बार जन्म हो रहा है। तुम यही तो कह रहे हो मुझे और जीना है। हाय मेरी पत्नी, मेरी प्रॉपर्टी, मेरे बच्चे छूट रहे, मुझे इन्हें जीना है। वापस फिर आ जाते हो। और तुम कभी ये ध्यान ही नहीं करते तुम्हारा मैं पैदा कहां से हो गया, तुम्हारा मैं है कहां पर। एक इंजेक्शन इंजेक्ट कर दिया जाता है, तुम बेहोश हो जाते हो, तो मैं गया तुम्हारा। रात गहरी नींद में मैं नहीं होता तुम्हारा। रात सपना देख रहे हो, एक आदमी ठीक ठीक जा रहा है, जाते जाते चलते चलते कुत्ता बन गया, हाथी बन गया, अचानक सोने का घोड़ा आ गया। ऐसा कभी होता? बिल्कुल नहीं। मैं तुम्हारा कहां गया? मैं है ही नहीं तुम्हारा। फिर समाधि का अनुभव कैसे करोगे? समाधि का अनुभव होता ही उसे है जिसका मैं नहीं होता। मैं से विदा हुए समाधि घटित हुई, मैं से विदा हुए समाधान हुआ। समाधि अर्थात समाधान, और समाधान तो तुम्हारे मैं के मिटने से होगा। समस्या तो मैं में है ना। मैं परमात्मा को चाहता हूं,
हो ही नहीं, चाह कहां से? मैं विदा होगा, समाधि घटित होगी। मैं विदा होगा, परमात्मा घटित होगा। ऐसे समझो, मैं कभी समाधि को नहीं जान सकता। मैं जब तक विदा ना हो तब तक कोई समाधि नहीं। हां, ये मैं कह सकता हूं, जब आप समाधि में जाएंगे वहां मैं नहीं होगा। जब आप समाधि से बाहर आएंगे तब आप कहेंगे कि मैं उतने समय जो है ब्लैंक हो गया। उतने समय में ब्लैंक हो गया, वो समय कहां गया मुझे पता नहीं। कि उतने समय में शून्य हो गया पूरी तरह से, मुझे समय का ही बोध नहीं। आप ये कह सकते हैं, आप ऐसा कह सकते हैं। रामकृष्ण परमहंस को जब समाधि घटित होती थी, वो जब वापस आते थे वो रोते थे, कहते थे मां को, मां तूने मुझे यहां वापस क्यों भेज दिया? उस लोगों ने पूछा, जो प्रिय थे, करीब थे, उन्होंने पूछा कि मां तुम्हें कहां लेके गई थी? उत्तर नहीं दिया उसका। वहां रामकृष्ण था ही नहीं, उत्तर दे कहां से? मैं नहीं होगा तो वो घटित होगा, इसलिए मैं तो कभी नहीं जान पाएगा न समाधि को, न समाधि के अनुभव। अब इतनी बात को तुम समझो तो तुम ये ढूंढने की कोशिश करो, समाधि को छोड़ दो। मैं कभी किसी साधक को ये नहीं कहता कि परमात्मा को पाने के लिए काम करो। परमात्मा को छोड़ो, समाधि को छोड़ो, प्रेम को छोड़ो, अपने मैं पे फोकस करो। मैं जितने परसेंट मिटेगा उतने परसेंट समाधि घटित होगी। जिस दिन 100% मिट जाएगा उस दिन 100% समाधि घटित हो जाएगी। मैं से मुक्ति, परमात्मा से मिलन। मैं से मुक्ति, प्रेम का सागर तुम्हारा हो गया। मैं से मुक्ति, अमृत हुए तुम। मैं से मुक्ति के बारे में विचार करो। तुम्हारा मैं का आधार क्या है? कुछ वासनाएं, कुछ संबंध, कुछ अधूरी चाहें, कुछ अधूरी इच्छाएं, यही तो तुम्हारा मैं का अस्तित्व है, बस और तो कुछ भी नहीं। मैं से मुक्त होने के बारे में सोचो, समाधि के बारे में नहीं। अभी जो मैंने समाधि को लेकर बताया है वो पूरा पूरा सत्य नहीं है। सत्य इसके अलावा कुछ और भी है जो मैं यहां बता नहीं सकता, क्योंकि यही तुम्हें समझ आ जाए तो वो सत्य तुम्हारे हाथ में आ जाएगा, और ये समझ ना आए तो मैं वो बता भी दो तो तुम्हें समझ ही नहीं आएगा। तो इसीलिए मैंने ये बात जो बोली है वो अधूरी है, पूरी नहीं। मैं से तुम मुक्त हो, और जो मैं बोल नहीं रहा हूं उसे तुम खुद ही जान जाओगे। ठीक है, आनंदित रहो, सदा खुश रहो। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।